हेलो एवरीवन, फेयर स्टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। आज हम जानेंगे टाटा मोटर्स के बारे में कि टाटा मोटर की जो अभी करंट स्टेटस है, अब इस पॉइंट से अब इसे हमें बाय करें या अगर हमने ऑलरेडी बाय किया है जब वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया था तो अभी हम उसको बेच के निकल जाएं, या फिर क्या अगर थोड़ा बहुत मेरे पास है क्या मैं और ऐड ऑन कर सकता हूं। तो चलिए आज टाटा मोटर्स का हम एनालिसिस करके देखते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस करेंगे और लास्ट में दोनों को कंबाइन करके देन फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं टाटा मोटर्स। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, राइट। सो जब ये जो सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ था, जब इसकी एक बैड न्यूज आई थी 27,000 करोड़ का जो लॉस हुआ था, राइट। जो चाइना में इसकी सेल डिक्रीज हुई थी, चाइना में सेल डिक्रीज होने की वजह से इसकी जो एकदम से ये स्टॉक क्रैश हुआ था एक दिन में। तो उस दिन भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, अगर आपने लास्ट टाइम देखा होगा फेयर स्टॉक नाम से अगर आप सर्च करके देखेंगे तो इस टाइम पे भी मैं बुलिश था इस स्टॉक को लेके। ये डेट है 8 फरवरी 2019, जिस दिन बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ था, मतलब हद से ज़्यादा करेक्ट हो गया था उस दिन। इन सिंगल डे बहुत ज़्यादा मोमेंटम हुई थी। तो नेक्स्ट डे मैंने इसको बोला था कि अगर नेक्स्ट डे इसके अंदर ग्रीन सिग्नल आता है तो डेफिनेटली ये यहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर आप देखिए, अगर इस स्टॉक का अगर मैं लो देखूँ तो इसका लो जो था 150 तक गया था, 150 था। आज इसका जो है 227 यानी 150 से लेके 227 तक ये स्टॉक जा चुका है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास इसके अंदर करेक्ट मतलब मोमेंटम आ चुका है, राइट। सो अब क्या करें, अभी जो सिचुएशन है, अब इसको क्या करें। अभी यहाँ से हम अपना प्रॉफिट जो भी हमने बनाया है क्या बुक करके निकल जाएं, क्या अभी और इसके अंदर पोटेंशियल है, ये स्टॉक क्या और ज़्यादा रिटर्न हमें दे सकता है। तो आज उसी पे हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर इसका मैं डेली चार्ट के बेसिस पे आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो इसको बताने का रीजन मेन था कि यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा था। हैमर कैंडल अगर बॉटम में बनता है, हैमर कैंडल क्या होता है कि इसकी जो स्पाइक होती है, ये जो इसका अगर आप इसको अगर मैं वॉल्यूम को हटा दूं, वॉल्यूम को अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल कैसा होता है। हैमर कैंडल होता है कि एक ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग जो प्राइस है, ये जो आप रेड कलर का स्टिक देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो साइन है, ये बॉक्स है। बॉक्स का मतलब होता है जिस प्राइस पे वो ओपन हुआ और जिस पे क्लोज हुआ, तो बॉक्स जो बनता है, जो कैंडल बनता है, वो कैंडल बनता है ओपनिंग और क्लोजिंग का। और ये जो लाइनिंग आती है, जो नीचे लाइन आ रही है, ये जो नीचे की लाइन देख रहे हैं या ऊपर की ये जो स्पाइक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शैडो बोलते हैं, इसको विक बोलते हैं, इसको टेल भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। तो अगर हम इसको शैडो लेते हैं तो अपर शैडो लोअर शैडो सिंपल करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो लोअर साइन है, बॉडी जो बनती है, ये जो आप देख रहे हो ग्रीन और रेड, ग्रीन का मतलब होता है जिस प्राइस में ओपन हुआ था अगर उसको ऊपर जाके क्लोज होता है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, वो ग्रीन कैंडल है। और जिस प्राइस पे ओपन हुआ और उससे नीचे जाके अगर क्लोज हुआ, सपोज 9:30 बजे मार्केट खुला, 100 रुपए में खुला, अगर वो 105 में बंद होता है तो वो सिंपल क्या होगा, वो ग्रीन कैंडल होगा। 100 पे खुला, 105 पे बंद हुआ तो ग्रीन कैंडल होगा, मतलब नीचे खुला ऊपर जाके बंद हुआ। तो सेम उसी तरह अगर वो 100 पे खुला और 90 पे बंद हुआ मार्केट 3:30 बजे, तो वो रेड कैंडल बन जाएगा। तो यानी उसकी ओपनिंग होगी ऊपर, क्लोजिंग होगी नीचे। लेकिन ये जो शैडो बनते हैं, अपर शैडो या लोअर शैडो, ये बेसिकली आपको बताता है कि दिन के अंदर कितना वॉलेटिलिटी हुआ था, कितना ऊपर गया था, कितना नीचे गया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज हुआ ऊपर आके या नीचे आके। तो इस कैंडल की अगर मैं बात करूं, ये जिस दिन 8 फरवरी को जिस दिन मार्केट इसका बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ था, तो जिस प्राइस में ये खुला था, जिस प्राइस पे इसमें खुला था, ये खुला था 164 पे, इसका मतलब यहाँ पे खुला था। और लो देखिए कितना गया, 150 तक गया था, यहां तक लो गया था इसका, सॉरी लो गया था 129 तक गया था। लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोज हुआ 150 पे आके क्लोज हुआ। तो 150 पे क्लोज हुआ मतलब 164 पे खुला, 154 पे क्लोज हुआ,
लेकिन अगर हम देखें इन बिटवीन द डे वो 129 तक भी गया था, तो इसके लिए उसका लोअर सैडो बना है। तो अगर कोई भी कैंडल अगर किसी भी तरीके का फॉर्म होता है, अगर हैमर बनता है या इन्वर्टेड हैमर बनता है या ग्रीन कैंडल बनता है, कुछ भी कैंडल बनता है, तो उसका एक मीनिंग होता है, नेक्स्ट डे उसके बेसिस पे वो मार्केट रिएक्ट करती है। तो ये जो कैंडल बना था, इस कैंडल को बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या होता है कि बॉडी जितनी बड़ी होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो साइज होगा, उससे जो उसका शैडो होगा, लोअर शैडो, वो उसका 2x या 1.5x होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये ऑलमोस्ट आप इसको बोल सकते हैं 1.5x है, राइट। और नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल आया और उसके बाद देखिए मार्केट बिल्कुल उसके बाद से रुका नहीं है, उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली आपको रिटर्न दे ही रहा है। यानी 129 से लेके आज 227, यानी 100 पॉइंट का आपको रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है उस दिन के लो से, राइट। तो अब करंट सिचुएशन क्या है? सो अभी अगर मैं इसकी बात करूं, अभी आज जो है 16th ऑफ अप्रैल 2019। सो आज अभी हो सकता है पूरे दिन में ये कैंडल कुछ और फॉर्म हो सकता है, लेकिन अभी जो कैंडल ये फॉर्म हो रहा है ये होता है इन्वर्टेड हैमर। सो ये था हैमर, ये होता है इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर। तो उल्टा हैमर अगर बनता है बॉटम में तो चांसेस है कि यहां से वो ऊपर जाएगा, और सेम चीज अगर उल्टी हैमर बनती है तो पॉसिबिलिटीज है वहां से वो करेक्ट होगा, राइट। सो अगर ये आज 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होने तक अगर ये कैंडल जो अभी जैसे बना है, जिस तरीके से ये कैंडल बना है अभी, अगर इसी तरीके से ये बनता है एग्जैक्टली हैमर की तरह, इन्वर्टेड हैमर की तरह बन के अगर रह जाता है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये थोड़ा और करेक्ट करेगा यहां से, राइट। तो ये मैं आपको कैंडलस्टिक का व्यू आपको बता रहा हूं कि कैंडलस्टिक व्यू के बेसिस पे अब ये स्टॉक किस तरफ जाने वाला है। अगर आज का कैंडल 3:30 बजे के बाद, अभी तो मैं इन बिटवीन द डे, अभी ये मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, अभी मार्केट ओपन है, मैं मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर ये मार्केट क्लोज होने तक भी अगर ये ऐसा इन्वर्टेड हैमर बन के रहा, तो पॉसिबिलिटीज है वेडनेसडे को भी ये और नीचे गिर सकता है, राइट। ये हो गया हमारा कैंडलस्टिक व्यू पे, हमने एक एनालिसिस की कि कैंडलस्टिक व्यू के बेसिस पे हमें क्या लगता है। और अगर मैं इसको अदर इंडिकेटर के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, आरएसआई की बात करूं, तो आरएसआई देखिए 70 के ऊपर चल रहा है। अभी जो इसका आरएसआई है 72 के आसपास चल रहा है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ओवरबॉट जोन पे आ रहा है, ओवरबॉट जोन पे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है थोड़ा बहुत करेक्शन आए। और अगर हम स्टोकास्टिक भी देखें तो स्टोकास्टिक भी देखिए काफी ऊपर है, 97 के आसपास है। और एमएसीडी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एमएसीडी भी काफी ऊपर चल रहा है इसका, राइट। तो जीरो लाइन इसका यहाँ पे है, जीरो लाइन से ऊपर चल रहा है। और अगर हम वीकली चार्ट पे इसको देखें, वीकली चार्ट पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है 5 और 21 का ब्रेकआउट है। और दूसरा जो ब्रेकआउट है ये 13 और 48 का ब्रेकआउट है, जो अभी हुआ नहीं है। तो एक ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था। तो यहाँ पे आप अगर पोजीशन बनाते तो आप थोड़ा बहुत यहाँ से 200 से लेके 230 के आसपास आप, मतलब 15% आप अर्न कर सकते थे। और अभी ये थोड़ा बहुत ओवरबॉट जोन पे है, तो थोड़ी बहुत चांसेस है थोड़ी बहुत करेक्ट हो। अगर मैं मंथली चार्ट पे इसकी बात करूं, तो मंथली चार्ट पे ये लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, राइट। लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। ये देखिए इसका बिल्कुल एग्जैक्टली जो सपोर्ट लेवल है, उसने इस प्रीवियस सपोर्ट जो यहाँ पे जो 2011 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल था, जहां से उसने स्ट्रेंथ लेके उसके बाद ऊपर गया था, वो वापस यहाँ पे देखिए 2019 फरवरी में ये वापस इसी 120-30 के आसपास ही आया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 120 या 129 का जो सपोर्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर इससे नीचे जाता है तो बेस्ट है कि आप एग्जिट करके निकल जाएं। लेकिन फिलहाल ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है। अगर मैं मंथली चार्ट के बेसिस पे इसकी बात करूं, तो मंथली चार्ट के बेसिस पे इसके अंदर एक चांसेस है कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंटली डाउन आया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 महीने इसने कंसोलिडेट फेज में रहा, उसके बाद ये बाइंग आया है। तो आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो ये जो कंसोलिडेट फेज होता है, इसको मैंने काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन किया है
कि कभी भी अगर मार्केट गिरता है उसके बाद अगर वो एक स्टेबलाइज्ड मोड पे रहता है कि बहुत ज्यादा उसके बाद करेक्ट नहीं हो रहा है या वहां से नहीं बढ़ रहा है, 2-3 महीने या 4 महीने या 6 महीने तक अगर एक रेंज बाउंड ट्रेड होता है, उसको बोलते हैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग। जो अगर होता है उसको, एक होता है अपर, एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। जब वो साइडवेज मार्केट में रहता है 2-3 महीने, 6 महीने या साल भर भी रहता है, उसके बाद फिर वो अगर ब्रेकआउट देता है तो एक चांसेस है हायर ऊपर जाएगा। अगर यह वहां से फिर टूटता है तो बहुत नीचे जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये 3-4 महीने, 1 महीने का एक कैंडल है, तो यहाँ पे देखिए 3-4 महीने का इसने कंसोलिडेट लिया था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर गया कॉन्स्टेंटली ऊपर। तो यहाँ पे भी सेम पॉसिबिलिटीज है कि 1, 2, 3, 4, 5 महीने इसने कॉन्स्टेंटली कंसोलिडेट किया है, अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपको थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें दिखे, नेगेटिव भी आए, लेकिन आप अगर लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं, 1 साल 2 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं, 3 साल 5 साल, तो फिलहाल मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि आप इसमें अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए इसमें एक अच्छा पोजीशन है। और अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली चार्ट के बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो वीकली चार्ट में भी एक बॉटम सपोर्ट लेके फिर ये घूम रहा है, तो वीकली चार्ट पे भी ये बढ़ सकता है। लेकिन डेली में क्या है कि थोड़ा बहुत वो दिखे, अब कैंडल दूसरा हो गया था, अब वही इन्वर्टेड हैमर का ही है, प्योरली इन्वर्टेड हैमर है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट हो, तो इतना करेक्ट तो चलता रहता है। लेकिन फिर यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर पॉसिबिलिटीज है आप इसमें बाय करके अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जहाँ पे हम स्टॉक, म्यूचुअल फंड, अदर वेरियस कंटेंट्स हैं, मार्केट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर ऑप्शन, IPO, टॉप परफॉर्मर, अदर कंटेंट्स हैं, तो आप इन सबको अवेल कर सकते हैं। फ्री कंटेंट्स हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।